हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ये सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ओके, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, इसके यूज कब होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कब होता है, ये पॉजिटिव कैसे सेंटेंस बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, ये सब आज हम जानने वाले हैं एक ही वीडियो में। दोस्तों, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पास्ट यानी कि बीत गया। ओके, प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है, पास्ट यानी कि जो बीत गया, और फ्यूचर यानी कि जो होने वाला है। तो अभी हम जो बीत गया है उसकी बात करेंगे। तो ये सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है? ओके, सबसे पहले सिंपल देखो, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर इन दोनों का यूज देखें ना, तो दोनों का एक जनरल यूज है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारी जनरल हैबिट बताता है। ओके, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो यह क्या है कि किसी के पीछे नहीं खड़े होने की मेरी आदत है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था। इस पर से मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप देख सकते हो। ओके, कि हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। ये एक ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अभी दोस्तों, हमें कोई भूतकाल की आदत बतानी हो, कोई पास्ट की ऐसी कोई हैबिट बतानी हो, तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, मैं बचपन में ऐसा किया करता था। आगे वाला सेंटेंस क्या था कि मैं अभी भी वही करता हूं। ओके, मतलब कि मैं कभी किसी के पीछे नहीं खड़ा होता हूं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा कि मैं जब 5 साल का था तो ऐसा किया करता था। ओके, मैं बचपन में ऐसा किया करता था, वो मेरे साथ ऐसा किया करता था। तो ये जो उसकी हैबिट थी वो हमको सिंपल पास्ट टेंस में बतानी है। मतलब कि एक जनरल यूज देखे तो सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि अतीत में ही शुरू होकर अतीत में ही खत्म हो गया है। ओके, वो पास्ट में ही शुरू होकर वो पास्ट में ही खत्म हो गया है। इसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। ओके, तो ये है एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो जो पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो गया है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। इसे हम सिंपल इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो अभी इसके यूज जानते हैं कि इसके यूज क्या है। अभी दोस्तों, एक सिंपल मैं आपको सेंटेंस लेता हूं कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ओके, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मतलब कि मैं कल स्कूल गया था। तो मैं कल गया था। ओके, मैं कल गया था। तो वो कल की क्रिया जो है वो कल ही फिनिश हो चुकी है कि मैं कल स्कूल गया था, उससे आज का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया। ओके, सब्जेक्ट के बाद आता है वी टू। ओके, यानी जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। तो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वेंट जो है वो हमारा वी टू यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ओके, और टू स्कूल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये एक डेफिनेट है कि ये इसका स्ट्रक्चर वो हमको जब भी सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम वी टू का यूज करेंगे। ओके, जब भी ये एक रूल आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि सिंपल पास्ट का जब भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम वी टू का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, ये एक रूल है दोस्तों। अभी ये जो यस्टरडे है ना, ओके, तो मतलब कि कल। तो जो बीत गया वो कल ही वो क्रिया हुई थी और कल ही वो क्रिया फिनिश हो चुकी है। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं,
वो वर्ड्स में आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से वर्ड्स हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो वो वर्ड्स हम देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों ये शब्द है यस्टरडे, ओके, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अ फ्यू डेज अगो, इन 2020, व्हेन, देन या दैट टाइम। ऐसे अगर कोई भी शब्द आते हैं, ओके, तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ये हमको ये इंडिकेट करता है कि कुछ क्रिया हुई थी, ओके, एक स्पेसिफिक टाइम पे कुछ क्रिया हुई थी, ओके। ये इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो यस्टरडे मतलब कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, आई वेंट टू स्कूल लास्ट वीक, या तो आई वेंट टू स्कूल लास्ट ईयर, आई वेंट टू स्कूल ए फ्यू डेज अगो, तो आई वेंट टू स्कूल इन 2020। ओके। मतलब कि मैं 2020 में स्कूल जाता था, मैं कुछ दिन पहले स्कूल जाता था, मैं लास्ट वीक में स्कूल गया था, मैं लास्ट ईयर स्कूल गया था, मैं मैं कल स्कूल गया था, ओके। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस से बनते हैं, ओके। जो व्हेन है ना, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वेंट टू स्कूल, ओके। मतलब कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं स्कूल जाया करता था, ओके। तो ये व्हेन है, एट दैट टाइम है या देन है, ऐसे शब्द जब हमें देखने को मिलते हैं तो हम वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं कि ये एग्जांपल क्या है। अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं ये सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस के बारे में, ओके, कि कैसे सिचुएशन में हम ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहला है कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम। देखो ये बात है कि कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शंस या कोई घटना वो फिनिश हो चुकी है, ओके। ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ये इसका जनरल रूल है। अभी क्या है कि मैंने एग्जांपल लिए हैं, आई वॉच ए मूवी यस्टरडे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, ओके, प्लस मैंने ये जो वॉच्ड है, ओके, वो मैंने V2 लिया है, ओके। उसके बाद में ये अदर वर्ड्स है, ओके, मतलब कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड्स, ओके। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, यहाँ पे मैंने यस्टरडे यूज किया है, मतलब कि जो कल की क्रिया थी वो कल ही कल फिनिश हो चुकी है, ओके। तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, शी वर्कड इन ए हॉस्पिटल एट दैट टाइम। तो यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट लिया है, ये V2 है, ओके, जो कि वर्क का V2 हुआ है, इन ए हॉस्पिटल एट दैट टाइम। मतलब कि जो एट दैट टाइम है वो एक स्पेसिफिक टाइम है, वो टाइम पे वो क्रिया फिनिश हो चुकी है, ओके। वो क्रिया ने फिनिश होने का काम पूरा कर दिया है। तो शी वर्कड इन ए हॉस्पिटल एट दैट टाइम, ओके। दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। ये क्या है कि लास्ट संडे वो क्रिकेट खेला करते थे, लास्ट संडे उन्होंने क्रिकेट खेला था, ओके। तो दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। तो ये कंप्लीटेड एक्शन है इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम, ओके, कि एक स्पेसिफिक टाइम पे उन्होंने ये जो काम है वो फिनिश कर दिया था, ओके। तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने आएगी तो हम ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अभी दोस्तों मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया आपके सामने कि V2, ओके। ये V2 क्या होता है? V2 मतलब कि V यानी वर्ब, ओके। तो वर्ब जो होता है वो बेस वर्ब भी होता है, उसको हम पास्ट भी बना सकते हैं। तो जो बेस वर्ब होते हैं वो होता है गो, ओके। पर उसका V2 क्या होगा? वेंट। उसका V3 क्या होगा? गॉन, ओके। तो इसको बोलेंगे हम V1, ओके, इसको बोलेंगे V1, इसको बोलेंगे V2 और इसको बोलेंगे V3। तो हमें ये सिंपल पास्ट टेंस में ये V2 जो है उसका यूज करना है कि अगर गो है तो वेंट हो जाएगा, कि मैं जाता था तो हमें गो नहीं लगाना है, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस में हमें वेंट लगाना है। ईट, ईट का हम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। राइट का रॉट होता है, सी का सॉ होता है, तो इसको हम बोलते हैं V2। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा ये ऐसे V2 के यूज करेंगे, जो V2 को ही हम यूज में लेंगे, ओके। अभी दोस्तों दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे प्रेजेंट टेंस होता है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, ओके। फ्यूचर टेंस में होते हैं शैल और विल।
वैसे ही पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं was और were। ओके, तो ये was और were उसके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं कि was और were क्या होते हैं। अभी ये तो दोस्तों was और were है ना, इसके यूज कहाँ पे होते हैं वो पहले जानना जरूरी है। ओके, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में was और were वो हम कहाँ पे यूज करेंगे? तो सबसे पहले एक सिंपल रूल लिख लीजिएगा कि आई के साथ में हमेशा was आएगा। ओके, आई के साथ में हमेशा was आएगा। ओके, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं कि सिंगुलर नाउन। ओके, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा was आएगा। तो was के दो रूल है कि आई, was और ही, शी, इट या तो सिंगुलर नाउन उसके साथ में हमेशा was आएगा। अभी जो प्लूरल है उसके साथ में वेयर आएगा, ये एक जनरल यूज है। ओके, तो उसमें क्या होगा, वी है, दे है, यू है या तो प्लूरल नाउन है। ओके, तो यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन इसके साथ में हमेशा हम वेयर का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये was और वेयर जो आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ में was यूज होता है, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में वर यूज होता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए सीखने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं मैंने आपको समझाने के लिए कि आई वॉज एट स्कूल यस्टरडे। ओके, कि कल मैं स्कूल में था, कि कल मैं यहाँ था, कल मैं वहां गया था, तो कल क्या हुआ था। ओके, तो आई वॉज एट स्कूल यस्टरडे कि कल मैं स्कूल में था। तो यस्टरडे जो है वो पास्ट को इंडिकेट करता है जिसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है यू वॉज। ओके, शी वॉज ए वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम जो है वो पास्ट को इंडिकेट करता है कि उस समय पे। ओके, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिया है वॉज। शी वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। ओके, मतलब कि उस समय वो बहुत खुश थी। ओके, तो शी वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। इट वॉज कोल्ड। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, इन 2020 लगा सकते हो। ओके, या एट दैट टाइम लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। तो इट के साथ में मैंने वॉज यूज किया है। अगर कुछ भी नहीं लगाते तो ये वॉज से हमें इतना पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि ये पास्ट में कुछ क्रिया हुई थी। ओके, तो इट वॉज कोल्ड मतलब कि बहुत ही ठंड थी। ओके, या तो वो बहुत ठंडा था। ओके, तो यू के साथ में हमेशा वेर का यूज होगा। तो यू वेर लेट फॉर द मीटिंग। मैं किसी से पूछूं कि मुझे मीटिंग में एंटर क्यों नहीं होने दिया था, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि यू वेर लेट फॉर द मीटिंग। ओके, तो जो वर जो है वो सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये जो वॉज और वर है उसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस के ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं आपको आगे नेगेटिव सेंटेंस भी सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस जो है उसके यूजेस खत्म कर देते हैं कि उसके कितने यूज होते हैं। सबसे पहला मैंने यूज सिखाया आपको कि कोई क्रिया पास्ट में ही और स्पेसिफिक टाइम पे खत्म हो गई हो, ऐसा दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अभी दोस्तों दूसरा यूज क्या कहता है वो देखते हैं। तो इसका और एक यूज देखेंगे हम कि सीरीज ऑफ पास्ट। ओके, मतलब कि पास्ट में ऐसी कोई सीरीज बनी थी, इसको इंडिकेट करने के लिए हम पास्ट टेंस का भी यूज करेंगे। हमें ऐसे कोई सेंटेंस बोलने हैं। कैसे सेंटेंस बोलने हैं तो वो मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे कि मैं आई वॉक अप, टुक बाथ एंड वेंट टू स्कूल, मतलब कि मैं सुबह उठा, बाथ लिया और स्कूल गया। ओके, ये एक सीरीज है सुबह के उठने से लेकर स्कूल जाने तक। ओके, तो आई वॉक अप क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। टुक बाथ, ओके, तो टुक क्या है सिंपल पास्ट टेंस। वी टू, ओके, ये वी टू है, ये वी टू है एंड वेंट टू स्कूल, ये वी टू है। ओके, तो आई वॉक अप, टुक बाथ एंड वेंट टू स्कूल। ओके, दूसरा क्या लेंगे दोस्तों, शी फिनिश्ड हर होमवर्क। ओके, तो ये हमारा वी टू है। तो शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया। वॉच टीवी, टीवी देखा, वो भी कंप्लीट कर दिया एंड देन स्लेप्ट, और फिर वो सो गई। ओके, तो यहाँ पे एक सीरीज बनाई है हमने, सिंपल पास्ट टेंस की एक सीरीज बनाई है हमने कि शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया।
वॉच टीवी, टीवी देख लिया एंड देन स्लेप्ट, उसके बाद वो सो गई। ओके, तो जब ऐसे सीरीज में हमको सेंटेंस बनाने होते हैं ना, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। ओके, ये सिंपल पास्ट टेंस ऐसी सेंटेंस में भी यूज होता है कि जब हमको सीरीज इंडिकेट करनी है। उसके बाद वाला सेंटेंस तो फिर देखेंगे दोस्तों। सिंपल पास्ट टेंस और भी कौन से तरीके से यूज होता है। दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस का एक और यूज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो है पास्ट हैबिट। ओके, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, मैंने आपको बताया वो भी एक हैबिट को इंडिकेट करता है, लेकिन वो प्रेजेंट की हैबिट को इंडिकेट करता है। तो वैसे ही हमें जब पास्ट की हैबिट को इंडिकेट करना हो, तो हम ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे दोस्तों। ओके, वो हैबिट क्या होती है, पास्ट की हैबिट के मैंने एग्जांपल लिए हैं कि वो पास्ट की हैबिट कैसे इंडिकेट हो सकती है। ओके, तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई प्लेड इन द गार्डन, मैं गार्डन में खेला करता था। ओके, तो ये जो है वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो प्लेड है वो हमारा V2 है। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये V2 है। तो व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई प्लेड इन द गार्डन। ओके, कि ये मेरी एक हैबिट थी, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं गार्डन में खेला करता था, कि वो मेरी बचपन की हैबिट थी। वैसे ही दोस्तों, शी ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग। ओके, मतलब हो सकता है कि हम जो शी की बात कर रहे हैं वो इस समय दुनिया में नहीं है। ओके, तो ऐसे हम कोई बात करनी हो, जिसके बारे में बात करनी हो कि जो पास्ट में ऐसा करती थी, उसकी हैबिट थी, तो शी ड्रैंक टी। ओके, तो ये जो V2 है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, और एवरी मॉर्निंग जो है वो पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करता है कि शी ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग, वो पास्ट में एवरी मॉर्निंग चाय पीती थी। ओके, वो कॉफी नहीं पीती थी, वो चाय पीती थी। तो ये क्या है, उसकी एक हैबिट हो गई, उसकी ये पास्ट की एक हैबिट हो गई कि वह हर एक मॉर्निंग में या तो हर रोज मॉर्निंग में चाय पीती थी। ओके, ये उसकी एक हैबिट हो गई है। तो दोस्तों ये थे एग्जांपल्स हैबिट शो करने के कि पास्ट की हैबिट के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, सिंपल पास्ट टेंस हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका मैं नेक्स्ट यूज समझाने वाला हूं। तो वो नेक्स्ट यूज है कि पास्ट फैक्ट। ऐसी कोई पास्ट फैक्ट सिचुएशन दिखानी हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। ओके, यहाँ पे क्या है कि एक तो पास्ट के डेफिनेट एक टाइम की बात हो गई। ओके, कि एक स्पेसिफिक टाइम मैंने यहाँ पे बताया है, और ये एक पास्ट का फैक्ट है कि इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। तो ये जो वॉन है वो V2 है हमारा, इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में बना है। तो इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011, ये एक पास्ट फैक्ट है। ऐसे ही सेंटेंस बनता है पास्ट टेंस का। दूसरा दोस्तों, कि इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, बिफोर 1947। तो ये भी जो है 1947, ये एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का एक फैक्ट भी है। ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हो हमें, तो इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल बिफोर 1947। तो इंडिया वो 1947 से पहले ब्रिटिश रूल के अंडर में था। ओके, ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हो तो हम ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं ये जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब तक जो हमने देखे वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस और उसके यूज देखे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस किस किस तरह से यूज होते हैं, और इसके पॉजिटिव सेंटेंस ही हमने देखे हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसके सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस वो सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसका जो एफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, उसका स्ट्रक्चर समझना होगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हम पहले समझ लेते हैं कि एफर्मेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वो मैं आपको आगे बता भी चुका हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V2 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ये है एफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर। ये जो नेगेटिव है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम ऐड करेंगे डिड नॉट को। ओके, क्योंकि वो हमको नेगेटिव बनाना है, यानी कि नेगेशन दिखाना है। तो ये जो नॉट है वो नेगेशन का यूज होता है, वो नेगेशन का प्रतीक है।
तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1, देखो ये जो V2 है ना, वो जब डीड लगेगा तो V1 हो जाएगा, ओके, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ओके। तो ये नेगेटिव जो है वो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का, किसका, सिंपल पास्ट टेंस का, ओके। अभी हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव क्या होता है कि प्रश्न पूछने के लिए जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में ये डीड जो है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हम एज इट इज, जो कि डीड अलग हो चुका है V2 से, ओके, तो इसीलिए हम V1 का यूज करेंगे डीड के साथ में, ओके। तो V2 नहीं आएगा इंट्रोगेटिव में, वर्ब का जो मेन फॉर्म है वही आएगा, बेस वर्ब यहाँ पे आएगा, बेस वर्ब यहाँ पे हम यूज करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ओके। तो एफर्मेटिव जो है, नेगेटिव जो है और इंट्रोगेटिव है, मतलब कि ये तीनों स्ट्रक्चर है। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, ये इंट्रोगेटिव के पीछे हमेशा हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, ओके। तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। अब दोस्तों यही स्ट्रक्चर के जरिए मैं आपको एग्जांपल सिखाने जा रहा हूं कि मैं एक सिंपल एक सेंटेंस लूंगा आपको सिखाने के लिए, और उसका ही मैं नेगेटिव बनाऊंगा और उसका ही मैं इंट्रोगेटिव भी बनाऊंगा। तो दोस्तों ये एग्जांपल क्या है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि शी प्लेड फुटबॉल, ओके। तो ये एक सिंपल यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, शी प्लेड फुटबॉल। तो शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड जो है वो V2 है और फुटबॉल वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, जिस पर की जो क्रिया है उसका भार उस पर हुआ है, ओके। तो शी प्लेड फुटबॉल, तो ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर हमने आगे देखा कि सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। अभी यही सेंटेंस को जब हमें नेगेटिव करना है, ओके, हमको नेगेशन दिखाना है ये सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे कि शी के पीछे जो वर्ब है, ओके, प्लेड, इसको हम V1 कर देंगे और ये प्लेड में से जो ईडी है उसको रिमूव करके उसको हम डीड बना देंगे, ओके, उसको हम डीड बना देंगे। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, डीड नॉट, ओके। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद डीड नॉट आएगा, ओके। वर्ब का जो है वो बेस वर्ब आएगा, वो उसका फर्स्ट फॉर्म होगा कि V1, ओके, और फुटबॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। तो शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसे हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ओके, कि ये जो प्ले है वो एज ए V1 चला जाएगा, मतलब कि वो बेस वर्ब हो जाएगा और ये ईडी हटाकर हम डिड नॉट लिख देंगे, ओके। अब सेम दोस्तों एक रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जब डीड यूज होता है ना, तो ये हमेशा ये V1 हो जाता है, ओके, ये हमेशा V1 हो जाता है, ये प्लेड का प्लेड नहीं रहेगा, ओके। दूसरा, डिड शी प्ले फुटबॉल, ओके, यहाँ पे मैं एक इंट्रोगेशन मार्क लगाऊंगा। तो डिड, ओके, ये हमको क्या है कि मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया है, तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट यूज करूंगा, उसके बाद में मैं V1 का यूज करूंगा और उसके बाद में मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, ओके। तो डिड शी प्ले फुटबॉल, सबसे पहले मैं इसमें लूंगा डीड, ओके, कि डीड सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, जो कि क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हो गया हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस और ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो दोस्तों अभी भी मैं एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा और उसके जरिए हम समझते हैं ये एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को, ओके। तो वो दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, अभी दोस्तों एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने कि आई वॉच्ड ए मूवी, ओके। तो आई वॉच ए मूवी क्या है, आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वॉच जो कि ईडी वाला फॉर्म है वो हमने V2 लिया है और अ मूवी वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। ये मैंने आगे भी बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। अभी हमें इसको नेगेटिव बनाना है, ओके। तो ये जो नॉट है वो हमारा नेगेशन है, मतलब कि डिड नॉट, ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 हो जाएगा। ये जो वॉच है उसमें से ईडी निकल जाएगा और वो डिड बन जाएगा, तो वॉच हमारा V1 हो गया, प्लस हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो ये हो गया हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस, ओके।
ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी दोस्तों हम इसको इंट्रोगेटिव बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहला यूज होगा। डिड आई वॉच ए मूवी, ओके। तो ये जो डीड है वो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। डीड प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस V1 का यूज करेंगे। यहां पर भी हम V2 नहीं लेंगे क्योंकि डीड अलग हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे और हम V1 का यूज करेंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको इसको मिलाकर बनता है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो ये था एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैं आपके सामने एक वॉज वाला भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। यही एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को हम वॉज के जरिए भी सीख लेते हैं कि वॉज का जरिए भी क्या होगा ये सेंटेंस, कि वॉज में भी ये सिंपल पास्ट टेंस वो कैसे यूज होता है, वॉज वेयर में ये कैसे यूज होता है, वो भी हम एग्जांपल के जरिए सीखेंगे। तो वो एग्जांपल है दोस्तों, अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं वॉज और वेयर के एग्जांपल, ओके। तो ये वॉज और वेयर वो हम सिंपल पास्ट टेंस में एज ए पॉजिटिव, एज ए नेगेटिव एंड एज ए इंट्रोगेटिव वो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं वॉज का, कि आई वॉज हैप्पी, ओके। अब वॉज जो है वो ही, शी, इट किसी नाम के सामने यह और आई के साथ पे यूज होता है, ओके। तो आई वॉज हैप्पी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और हैप्पी, तो आई वॉज हैप्पी ये उसका एक स्ट्रक्चर है। अभी इसको जब हमको नेगेटिव बनाना हो तो आई वॉज नॉट हैप्पी, ओके। सिंपल है कि वॉज के पीछे नॉट लगा दो। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में मैंने कोई V2 या V1 का यूज नहीं किया है, मैं ऐसे सेंटेंस बता रहा हूं आपको। यहाँ पे ये सेंटेंस के पीछे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, आई वॉज हैप्पी इन 2020, ओके। तो आप कुछ भी लगा सकते हो। तो आई वॉज हैप्पी मतलब कि मैं खुश था, ओके। कब था या ये कोई स्पेसिफिक टाइम इंडिकेट करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो भी चलेगा, पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, ओके। तो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, ओके। मैं खुश नहीं था एट दैट टाइम या तो यस्टरडे, आप कुछ भी लगा सकते हो। अभी इसका जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वॉज आई हैप्पी, ओके। वॉज आई हैप्पी ये सभी हम कि सबसे पहले हम वॉज का यूज करेंगे, मतलब जो जब भी हमको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाना हो तब हम ये हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है वो हम पहले करेंगे, ओके। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों ये था यूज वॉज का। यहाँ पे मैं किसी का नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मोगेम्बो वॉज हैप्पी, ओके, कि मोगेम्बो उस टाइम पे खुश था। मोगेम्बो वॉज नॉट हैप्पी, मोगेम्बो वो टाइम पे खुश नहीं था। वॉज मोगेम्बो हैप्पी, ओके, क्या मोगेम्बो खुश था, ओके। इस तरह से हम किसी के नाम के साथ भी बना सकते हैं। अभी दोस्तों ये जो वेर है वो वेर के हम यूज सीखेंगे कि दे वेर हैप्पी, ओके। तो ये वॉज जो है वो ही, शी, इट के साथ आता है या तो आई के साथ आता है, पर जब प्लूरल होता है तो हम वेर का यूज करते हैं। तो दे वेर हैप्पी, ओके। सेम वॉज का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि दे वेर नॉट हैप्पी। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें सिर्फ इतना करना है कि वेर के पीछे हमें नॉट लगाना है, और जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको हमें जब क्वेश्चन मार्क बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, ओके। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वेर दे हैप्पी, ओके। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वेर, उसको हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये होते हैं दोस्तों वॉज और वेर के यूज सिंपल पास्ट टेंस में। ये सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे हम यूज करते हैं वॉज और वेर को। दोस्तों ये जो डायलॉग है कि हम भी वो है जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, उसमें से मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया है। दूसरा एक डायलॉग है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, इस पे से मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस सिखाया है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रखा हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ये फुल्ली यूज मैंने यहाँ पे सिखाए हैं ऑल टेंसेस के बारे में। आज का जो सेशन हमारा चल रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में है कि हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, ओके। ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन मुझे ऐसा बताना है कि एक समय था कि जब मैं किसी के पीछे नहीं खड़ा होता था,
ऐसा हमें बोलना है, यानी कि पास्ट टेंस में ये सेंटेंस बनाना है। तो वो दोनों में आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये क्या है, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिया है। ओके, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लिया है कि आई नेवर स्टैंड बिहाइंड एनीवन। ओके, मतलब कि मैं कभी किसी के पीछे नहीं खड़ा होता हूं। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है जो हमें वर्ब से पता चलता है। पर ये स्टैंड जो है, ये वर्ब जो है, इसको हम V2 बना देंगे कि आई नेवर स्टूड बिहाइंड एनीवन, कि मैं भी कभी किसी के पीछे नहीं खड़ा होता था। तो इसमें क्या है कि है होगा और इसमें था आ जाएगा। ओके, कि आई नेवर स्टूड बिहाइंड एनीवन। तो ये बेस वर्ब जो है वो हमको प्रेजेंट के बारे में इंडिकेट करता है। और ये जो वर्ब का मैंने सेकंड फॉर्म लिया है कि V2 जो लिया है, स्टूड, ओके, आई नेवर स्टूड बिहाइंड एनीवन, तो वो हमको पास्ट टेंस का इंडिकेशन देता है। इससे हमको पास्ट टेंस का पता चलता है। ओके, तो इसका एक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट होता है प्लस V2 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट होता है।